सोशल मीडिया पर सर्कुलेटिंग तस्वीरों और दावों के अनुसार चीन का छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान अपनी पहली उड़ान भर चुका है, जो एयरोस्पेस प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण कूद को दर्शाता है और अमेरिकी सैन्य विमानन की प्रमुखता को चुनौती दे सकता है। जबकि ये रिपोर्टें आधिकारिक स्रोतों से सत्यापित नहीं हैं, इस विकास के वैश्विक शक्ति संतुलन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकते हैं। तस्वीरों में एक विमान को दिखाया गया है जिसमें विशिष्ट ब्लेंडेड विंग बॉडी डिजाइन है, जिसमें पारंपरिक ऊर्ध्वाधर स्थिरता वाले पंख नहीं हैं। यह कॉन्फ़िगरेशन, जो विशेषज्ञों की भविष्यवाणियों के अनुसार छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से मेल खाती है, स्टील्थ को प्राथमिकता देती है, जिससे रडार क्रॉस सेक्शन कम होता है और यह विमान उच्च गति और ऊंचाई पर प्रदर्शन के लिए अनुकूल प्रतीत होता है। चीन के छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रम की अफवाहें 2019 से चल रही हैं, जब चेंगडू एरोस्पेस कॉरपोरेशन के मुख्य डिजाइनर वांग हाइफेंग ने इसके अस्तित्व की सार्वजनिक पुष्टि की थी। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्नत स्टील्थ फीचर्स और सभी दिशाओं में कार्य करने वाले सेंसर सिस्टम जैसे उन्नत तकनीकों के एकीकरण पर जोर दिया था और 2035 तक एक ऑपरेशनल छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था। यदि ये रिपोर्टें सही हैं, तो चीन का छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान केवल संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बनाए गए तकनीकी नेतृत्व को चुनौती नहीं देगा, बल्कि यह इंडो पैसिफिक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रणनीतिक संतुलन को बदल सकता है, जहां वायु श्रेष्ठता महत्वपूर्ण है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आधिकारिक पुष्टि का इंतजार कर रहा है, ऐसे देश जिनकी वायु सेनाएं महत्वपूर्ण हैं, वे निश्चित रूप से चीन की प्रगति पर नजर रखेंगे। अमेरिका जैसे प्रतियोगी, जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस (एनजीएडी) प्रोग्राम पर काम कर रहा है, और यूरोप की संयुक्त परियोजनाएं जैसे फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम (एफसीएस) और ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम (जीसीएपी), चीन की प्रगति को करीब से देखेंगे। इस विकास से मौजूदा कार्यक्रमों को तेजी से बढ़ावा मिल सकता है और उन्नत विमानन प्रौद्योगिकियों में और अधिक निवेश हो सकता है। भारत जैसे देशों के लिए, जो अपनी उन्नत लड़ाकू विमानों का विकास कर रहा है, इसके परिणाम महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यह तेज विकास को बढ़ावा दे सकता है या इस नई चीनी क्षमता का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की तलाश को प्रेरित कर सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि इस तरह के गुप्त सैन्य परियोजनाओं का स्वभाव अक्सर अटकलों और भ्रांतियों का कारण बनता है। जबकि सोशल मीडिया पर फैल रही तस्वीरें छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान से मेल खाती हैं, उनकी प्रामाणिकता अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि यदि ये रिपोर्टें सत्य हैं, तो यह चीन की सैन्य विमानन क्षमताओं में एक प्रमुख प्रगति को दर्शाती है और वैश्विक वायु शक्ति संतुलन में एक संभावित बदलाव का संकेत है। इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया, तो लाइक बटन दबाना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि आपको दक्षिण एशिया की डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़ी हर खबर सबसे पहले मिले।